स्टार्ट करते हैं कहानी। आज हम करवाएंगे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। हेडिंग डालो, इम्पोर्टेंट सोशो कल्चरल मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स, है ना। उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें वो मैं अपने आप बता दूंगा। देखो, राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय जो है ना भाई, ये बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। मतलब मेहनती कहेंगे, इंटेलिजेंट तो क्या ही, बहुत ही मेहनती इंसान। इन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को इतना काबिल बनाया कि लोगों ने इनको टैलेंटेड कहना शुरू कर दिया, राइट। ये इज लाइक मैन ऑफ सो मेनी वर्ड्स। ही नोज मैनी लैंग्वेजेस, हेब्रू, हिंदी, इंग्लिश, लैटिन और लाइक दुनिया की काफ़ी लैंग्वेज जानते थे ये लोग, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने हेब्रू क्यों सीखी? जस्ट टू रीड द बाइबल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सो रीड द बाइबल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ही जस्ट लर्न द हेब्रू। राजा राम मोहन रॉय जो है, और ये मतलब ये जो बंदा है, मेनली प्रमोट वन थिंग दैट देयर इज ओनली वन गॉड। देयर इज ओनली वन गॉड बट देयर आर डिफरेंट पाथ्स। ये खिलाफ थे आइडोलॉरिटी के, मतलब मूर्त पूजा के खिलाफ थे, ठीक है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के पक्ष में थे। इनके टाइम में क्या हुआ था? सती बैन हुआ था। वो तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है। बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1829 पास हुआ था इनके टाइम पे। तो ऐसे छोटे मोटे काम, मतलब ऐसे चीजें उन्होंने करवाई थी, ओके। तो लिखो कि राजा राम मोहन रॉय इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। कल भी बताया था, मतलब डे बिफोर यस्टरडे। मॉडर्न, देखो इस वक्त हो क्या रहा है बताता हूँ। एक हल्का सा और एक बार इंट्रो देते हैं इसका, कि ब्रिटिशर्स ने हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, जैसे हिंदुइज्म को, इस्लामिज्म को, ठीक है, और ये जो मेन कल्चर्स हैं, पारसिज्म को भी, और कोई भी कल्चर, हमारे कल्चर को एकदम इतना लो बता दिया कि दैट यू आर द पीपल हु आर जस्ट रूल्ड बाय सम अदर पावर। आपके ऊपर हमेशा राज किया गया है। पहले राजा रजवाड़े आए थे नॉर्थ वेस्टर्न से, अब हम आए हैं। तो वी आर देयर टू जस्ट मेक यू कल्चर, टू जस्ट मेक यू सिविलाइज्ड। ऐसा उनका प्रोपेगेशन था ब्रिटिशर्स का, जस्ट टू शो दैट वी आर नॉट हेयर जस्ट फॉर आवर पर्पस, वी आर हेयर जस्ट टू सिविलाइज यू। एक हम पे एहसान टाइप दिखा रहे थे। हमारे कल्चर को उन्होंने बोला आपका कल्चर इतना बेकार है कि नथिंग इज लाइक, वहाँ पे कि एकदम ज़्यादा आप मैजिक और सुपरस्टिशन में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे ये क्या शुद्रा अनटचेबिलिटी है, क्या मतलब क्या सिस्टम बना रहा है ऐसे करके। सो दे वर लाइक कि यू पीपल आर टोटली इंटरलिंक्ड, यू आर पीपल नॉट लाइक रिलेट टू मटेरियलिज्म और साइंटिफिक एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ थिंग। यू आर मोर लाइक इंटरेस्टेड इन मैजिकल थिंग्स एंड सुपरस्टिशन थिंग। उस टाइम में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उस टाइम ब्रिटेन में रेवोल्यूशन हो रहा था, साइंटिफिक तरीके से वो लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। इसलिए उनके लाइक इसलिए उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे इन टर्म्स ऑफ वेपन्स और वेपन इन एवरीथिंग, दे आर एबल टू कॉन्कर मोस्ट ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम, ओके। तो उन्होंने हमारे रिलीजन को बहुत लो बता दिया। हमारे बंदे, इनफैक्ट देयर आर सम पीपल जो पढ़ लिख गए, कुछ ने तो वेस्टर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट ले लिया, जो कुछ समझदार थे उन्होंने, जैसे राजा राम मोहन रॉय जैसे, they were opposed to complete westernization but they are in favor of modernization। अपने ही रिलीजन में मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे ये लोग, बट नॉट कंप्लीट कॉपी ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, राइट। वो फिर गलत हो जाता। हिंदुइज्म खराब नहीं है, इन्होंने ऐसा कहा, लेकिन हिंदुइज्म में क्या, कोई भी रिलीजन उठाओ, इनफैक्ट आप क्रिश्चियनिटी भी उठाओ, कोई भी रिलीजन, सब में थोड़ा थोड़ा डिमेरिट होता है। उस डिमेरिट को हटाओ, आपका रिलीजन वर्ल्ड का नंबर 1 रिलीजन बन जाएगा। सिंपल सी बात उन्होंने ये सब कही, समझा रही कहानी। सो दैट वाज द केस। तो मॉडर्नाइजेशन जो अभी जितने भी करवाऊंगा, दे वर ऑल इन फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सिखिज्म में भी इन्होंने रेवोल्यूशन करा। सिखिज्म के अकाली दल जैसा कॉन्सेप्ट कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अभी बनेगी, कि सारे के सारे जो गुरुद्वारे हैं एक बंदा लीड ना करके उसको कमेटी लीड करेगी, कि करप्शन वगैरह ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। पारसी लोग, पारसी इज द लाइक India's largest in terms of like having influence on the Western culture। सबसे ज़्यादा वेस्टर्नाइज सोसाइटी इंडिया में कौन सी है? पारसी। उस टाइम पे देखी होगी आपने, मूवी वगैरह में दिखाते हैं, पढ़ा भी होगा यहीं पे, ठीक है। इस्लाम मूवमेंट में भी थोड़ा सा लाइक इम्प्रूवमेंट आया, जैसे सर सैयद अहमद खान,
He just made the Aligarh Muslim University. Aligarh Muslim University, no, in Aligarh, famous central university. उन्होंने बनाई थी सर सैयद अहमद खान ने. He was in favor of. उनके स्टार्टिंग में जो सर सैयद अहमद खान थे वो वॉज इन फेवर ऑफ कि भाई हिंदू और मुस्लिम के इंटरेस्ट एक है. ओके, सर सैयद अहमद खान उन्होंने क्या बोला, हिंदूज और मुस्लिम के इंटरेस्ट एक है, एक इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, राइट. रिलीजन को हटाओ बट इंटरेस्ट वर वन. बट व्हेन ब्रिटिशर्स यूज द प्ले कार्ड ऑफ डिवाइड एंड रूल, ही जस्ट चेंज हिज माइंड एंड सेड दैट द इंटरेस्ट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम आर डिफरेंट just for the sake of political gains and reservation in government jobs. गवर्नमेंट कौन है, ब्रिटिश इंडिया, राइट. वो रिजर्वेशन किसको देगी, जिसपे उनका फेवर होगा, फेवर इन द सेंस जिससे उनका फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, राइट. तो मुस्लिम्स को स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स ने पहले तो प्रोसिक्यूट किया, उनके खिलाफ काफी चीजें करी, बट बाद में दे रियलाइज कि मुस्लिम बहुत इजीली एक प्ले कार्ड बन सकता है हमारा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में. तो उन्होंने मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया. लाइक रिमेंबर मॉर्लिमेंटल रिफॉर्म्स 1909. तो ये जो सब एफर्ट्स हैं, फाइनली दे आर यूजिंग देम एज अ प्ले कार्ड. तो बाद में सर सैयद अहमद खान जैसे इंसान भी फंस गए थे इस चीज़ में, जो बाद में इस पॉलिसी को फेवर किया उन्होंने कि मुस्लिम्स आप पॉलिटिकल रैलीज में पार्टिसिपेट मत करो, आप पॉलिटिकल एगेंस्ट में पार्टिसिपेट मत करो, आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, आप गवर्नमेंट जॉब में ध्यान दो. हिंदूज आगे बढ़ चुके हैं, मुस्लिम आप थोड़े से पीछे हो, तो आपको सबसे पहले आगे आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. पढ़ने के लिए आपको गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत नहीं करनी है. ही वॉज इन फेवर ऑफ काइंड ऑफ दैट. बिफोर दैट पर्पज टू जस्ट चेंज सम demerits in Muslim religion, he just made the Aligarh Muslim University so that most of the Muslim population can read or write there, can easily get the education there. क्योंकि भाई कोई भी रेवोल्यूशन कर लो, बंदे को पढ़ा लिखा होना जरूरी है. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था पढ़ाई, ठीक है. आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी, मैडम एच बालावाट्स्की एंड कर्नल एच एस ऑलकॉट, इन्होंने बनाई थियोसॉफिकल सोसाइटी. दे वर इन लाइक कि भाई हिंदुइज्म बहुत सही है. कोई बाहर का बंदा कह रहा है हिंदुइज्म बहुत सही है, तो अपने आप में प्राइड आता है, समझ रहे हो, अपने आप में ही प्राइड आता है इंडियंस को. तो यहाँ पे जो पूरा काम भी जो आज मैं करवाऊंगा उसमें यही हो रहा है कि हिंदुओं का, मुस्लिम का, रिलीजन का, जो सिख, ये सब जो रिलीजन है, इनको कहीं ना कहीं क्या मिल रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट मिल रही है. तो पीपल आर लाइक टोटली इन फेवर कि यहाँ ब्रिटिशर्स यहाँ पे हमारा मतलब यूज करने आए हैं, हमारे रिलीजन में कोई खराबी नहीं है, जो खराबी हम आराम से लाइक उसको सुलझा सकते हैं. जैसे ज्योतिबा फुले एंड इन दिस वन, ज्योतिबा फुले एंड दिस वन सावित्रीबाई फुले, बोथ लाइक हस्बैंड वाइफ. ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी, ठीक है, दे वर इन फेवर ऑफ रिफॉर्मिंग द डाउन ट्रॉडन्स, अनटचेबल्स के आगे बढ़ाने के लिए पक्ष में थे ये लोग. ज्योतिबा फुले टोटली इन फेवर ऑफ एजुकेशन ऑफ द बैकवर्ड मासेस, राइट. इन्होंने लाइक वुमेन एजुकेशन के लिए भी बोला. ओके, बाल हत्या कमेटी बनाई इन्होंने कि जो लेडीज बिफोर मैरिड प्रेग्नेंट हो जाती हैं या जो लेडीज रिड होने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो सुसाइड ना करके इजीली सेफ डिलीवरी कर सकें, कि उस टाइम में इतनी ज़्यादा साइंटिफिक टेक्निक नहीं थी, राइट. सो दे कैन हैव ऑप्शन ऑफ लाइक लाइफ. ये नहीं कि वहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं, ये क्या हो गया, काइंड ऑफ दैट थिंग. उन्होंने नाइट स्कूल चलाए, डे स्कूल चलाए, ताकि सब लोग पढ़ सकें. इनफैक्ट ज्योतिबा फुले टॉट हिज वाइफ सावित्रीबाई, खुद पढ़ाया उनको, माली फैमिली में से थे, गार्डनर्स, पढ़ाया उनको. गोपाल बाबा बलांकर कल ही बताया था, सेम थिंग, उन्होंने भी डाउन ट्रॉडन के लिए बात करी, ठीक है. सो देज आर सम पीपल. बात आती है अंबेडकर जी की, 14 टैंक इन महाज सत्याग्रह, है ना. इनफैक्ट ज्योतिबा फुले और ये सावित्रीबाई फुले ने बार्बर स्ट्राइक भी करी थी. बार्बर स्ट्राइक का क्या मतलब है, पहले जब विडोज, तुमने अगर बाजीराव मस्तानी देखी होगी, देखिए बाजीराव मस्तानी, रणवीर सिंह की मूवी, जो विडोज होती थी, विडोज के बाल काट देते थे पहले, इतना तो पता होगा हल्का फुल्का, नहीं भी देखी तो मूवी. तो विडो की जो लाइफ होती थी बड़ी बड़ी बेकार होती थी पहले टाइम में, बोलते रिलीजन कहता है. मैंने बताया था कल भी, मतलब वही कि ऐसा कोई काम नहीं था वहाँ पे उस टाइम में कि जो रिलीजन के डर से लोग करवा ना सकें. पंडित जी रिलीजन के नाम से, भगवान के नाम से डरा के कोई भी काम करवा ना सके, ऐसा कोई भी काम नहीं था. तो बोला वुमेन को ऐसे कर दो, उनके गंजा कर दो. एक लेडी को वो गंजा करके रखते थे, सफेद साड़ी एकदम, जो पिक्चरों में देखते हो आप, प्रॉपर. दैट वाज द केस.
तो ये सब चल रहा था उस टाइम। एक ईवी रामास्वामी नेकर थे साउथ में, केरला में, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक रेजिंग ऑफ द अनटचेबल्स। रामकृष्ण मिशन चलाया गया, रामकृष्ण मिशन। विवेकानंदा उन्होंने चिकागो में जाके बहुत एक रिलीजियस पार्लियामेंट पे अपना बहुत बड़ा भाषण दिया, फेमस है कि विवेकानंद जी गए थे वहाँ पे चिकागो इन यूएस। चिकागो इज ऑन विच लेक? चिकागो ये वाला वे वो सबसे जो पूरा उसमें है, यूएस के अंदर है। जो पूरा मिशिगन, पूरा मिशिगन नहीं उसके अंदर। चिकागो किस पे है? जो भैया फुली वो है मिशिगन पे। मिशिगन पे तुम भी सही हो, पूरा जो मिशी चिकागो, ठीक है, तो उसमें चिकागो है। वहाँ पे रिलीजियस पार्लियामेंट की बैठक चल रही थी, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि वर्ल्ड का एक रिलीजन होना चाहिए, वेस्ट का मेटरलिज्म और ईस्ट का एशिया का स्पिरिचुअलिज्म होना चाहिए। इन दोनों को मिक्स करके एक बढ़िया रिलीजन बनाओ। वो उस टाइम की नीड थी कि स्पिरिचुअलिज्म भी होना चाहिए और साथ में मेटरलिज्म भी होना चाहिए, यानी कि मतलब मिक्स मिडल पाथ इज ऑलवेज वेरी गुड। ओके, सो उन्होंने वहाँ पे जाके बात कही, उन्होंने अपने रिलीजन के बारे में बताया, हमारे यहाँ पे ये फलाना ये सब बताया। लाइक G20 भी सबमिट हो रहा है, तुम देख रहे हो वासुदेव कुटुंबकम लिखा होता है नीचे, आप देख रहे हो क्या? लाइक G20 बना हुआ है, राइट? एक फ्लावर के ऊपर अर्थ बनी हुई है, ठीक है। अभी तो और भी दिखेगा आने वाले टाइम में। तो वर्ल्ड इंडिया के जो रिलीजन में है ना, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं खराब है, वो तो बस बताने वाली बात है। ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी, किसने देखे आर्यन आते हुए हैं? इन्वेजन थ्योरी बना दिया है, इन्वेजन। दीज आर थ्योरीज, नॉट प्रैक्टिकल थिंग्स कि हाँ ऐसा हुआ ही होगा। ओके, किसी ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, किसी वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने आगे कह दिया कि उन्होंने अटैक किया था। ये मैंने बताया ना हिस्ट्री कैसे बनी है। सर विस्काउंट आर्थर, जो विस्काउंट जो बंदा है, उसने जो इंडिया की हिस्ट्री बनाई, क्या उसने दिखाया कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे आके उपकार किया। इंडिया तो भैया इंडिया इज अ लैंड ऑफ रूल, हमेशा रूल ही किया गया उस पर, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी यहाँ पे। बट जब इंडियंस ने हिस्ट्री पढ़ी, दे वर सेड दैट लाइक कपिलवस्तु, लिच्छावी, राइट, वहाँ पे लाइक फर्स्ट रिपब्लिक पैदा था वैशाली में, है ना। सो ये सब सिस्टम था, तो रिपब्लिक तो था पहले से, ऐसा तो नहीं है। बुद्धा खुद रिपब्लिक क्लैन में पैदा हुए थे, तभी उन्हें वो सेंटिमेंट था रिपब्लिकन वाला। तो ये थ्योरीज हैं इंडिया के रिलीजन को दबाने की, क्योंकि ये लोग जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं हम, ये लोग वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़ चुके हैं। दे ऑल आर लाइक रीड एंड राइट इन वेस्टर्न एजुकेशन। तो इनमें एक थिंकिंग आ गई है, थिंकिंग टू थिंक क्रिटिकली, कि कैसे किसी चीज को क्रिटिकल वे में देखा जाए। क्रिटिकल बोले तो रैशनल वे में, रीजन वाइज, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करके, ब्लाइंड फेथ ना करके, उसको रीजंस के फॉर्म में देखो, साइंटिफिक फॉर्म के वे में देखो। इस टाइम ये लोग करेंगे। तो राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज, क्या लिखा है इसमें? फादर ऑफ रेनेसां। हमारे यहाँ पे जो रेनेसां मतलब नव जागरण, दोबारा से जो हमारे रिफॉर्म्स कर रहे थे, इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। इनफैक्ट ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न, लाइक इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, नहीं मॉडर्न हिस्ट्री, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। समझ आ रहा है? वेस्टर्नाइजेशन नहीं है, मॉडर्नाइजेशन है। मॉडर्नाइजेशन मतलब हमारी डीमेरिट को हटा के आज की टाइम की नीड के साथ चलो, इसे मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। वेस्टर्नाइजेशन इज टोटली कंप्लीट कॉपी ऑफ वेस्ट, ठीक है, वो कंप्लीट कॉपी हो जाएगा। तो ये डिफरेंस समझना। ओके, लिखो कि राम मोहन रॉय wrote, like he wrote गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये बुक्स है, ये लिखे हैं, इनके बार बार आते हैं। ही रोट गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इन 1809। In 1814 he set up आत्मीय सभा और सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। ये आती हैं कि इसने क्या क्या बनाया क्या नहीं बनाया, आता है। ही सेट अप आत्मीय सभा और सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। कोई नहीं चलता। ही ऑल्सो रोट परसेप्ट्स ऑफ जीसस, 1820। he founded the Brahma Sabha. Brahmo Sabha in August 1828, which later renamed Brahmo Samaj. He founded the Brahmo Sabha in 1828,
which later renamed as ब्रह्मो समाज। ठीक है, लिख लो कि द फीचर्स ऑफ ब्रह्मो समाज क्या करता था, मतलब क्यों बनाया गया। फीचर्स आते हैं एग्जाम में, बोलेगा कंसिडर द रिलेटेड थिंग्स, रिलेटेड स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्रह्मो समाज। फीचर्स इंपॉर्टेंट है, वही है। कहानी क्या है, चेंज करने की बात है, चेंज लाने की बात है, एक पॉजिटिव चेंज लाने की बात है। तो लिख लो, इट डिनाउंस्ड पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप। ये मल्टीपल गॉड्स के अपोज में थे, ये अल्लाह, गुरु, ठीक है, आपके भगवान, मतलब सब एक ही है। पहला पॉइंट क्या है, इट डिनाउंस्ड पॉलीथिज्म, नंबर 1 पॉइंट है इसमें फीचर्स में। इट डिनाउंस्ड पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप। ये लोग आइडल वर्शिप यानी कि ना कोई इमेज वर्शिप करते थे ना आइडल वर्शिप करते थे। कोई फोटो वोटो नहीं है ब्रह्मो समाज में, कहीं भी जाओगे, किसी बिल्डिंग में जाओगे ब्रह्मो समाज की, वहां पे आइडल्स नहीं मिलेंगी। ओके, भगवान की तस्वीर थोड़ी है, भगवान तो भगवान है। इट डिस्कार्डेड द फेथ इन, नंबर 2, इट डिस्कार्डेड द फेथ इन डिवाइन इनकारनेशन। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते कि भाई भगवान ने 10 अवतार ये सब लिया था, ऐसा कुछ। अवतार्स, अवतार्स ये कहते थे किसी भी बुक में ट्रुथ नहीं है, ट्रुथ सिर्फ इंसान के रीजंस और परसेप्शन में है। हर एक इंसान को लिबर्टी है अपने रिलीजन को पहचानने की, जानने की, उसमें क्या बसा है ये सब पहचानने की। लिख लो कि इट डिनाइड एनी स्क्रिप्चर, इट डिनाइड दैट any scripture could enjoy the status of, it denied that any scripture could enjoy the status of ultimate authority ultimate authority transcending human reasons and conscience, transcending human reasons and conscience. It criticized caste system. ये ब्रह्मो समाज के फीचर्स थे। किसके फीचर्स थे? ब्रह्मो समाज के। अपार्ट फ्रॉम दिस लिख लो कि इसके अलावा आपके राजा राम मोहन रॉय ने और क्या क्या किया। लिखो, राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो fought for social evils. Raja Ram Mohan Roy also fought for social evils. Many social evils like sati, polygamy, degraded position of widows. Raja Ram Mohan Roy helped David Harre efforts to found the Hindu College in 1817. He is called he is called father of modern India. तो लिखो फिर, चलो फटाक से। राजा राम मोहन रॉय लिखा। अब राजा राम मोहन रॉय खत्म हुए, ब्रह्मो समाज की जो वो आई, क्या बोलते हैं, लीडरशिप, वो आई देवेंद्र नाथ टैगोर का। लिखो, देवेंद्र नाथ टैगोर एंड ब्रह्मो समाज। ओके, लिखो, देवेंद्र नाथ टैगोर वॉज फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ रविंद्र के पापा थे। ओके, ही ऑल्सो हेडेड, इन्होंने और क्या हेड किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने? तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी, ही हेडेड मतलब लीड कर चुके थे। तत्वबोधिनी सभा। लिखो, केशव चंद्र सेन
एंड ब्रह्मो समाज। हाँ नेक्स्ट ब्रह्मो समाज ही चल रहा है। अगला बंदा आ गया केशव चंद्र सेन एंड ब्रह्मो समाज। सेन केशव चंद्र, केशव है ब, केशव चंद्र सेन एंड ब्रह्मो समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य बना दिया था समाज का मतलब वही हेड काइंड ऑफ दैट थिंग। ठीक है, ये लोग भी वही जो सेम पॉलिसी थी, ब्रह्मो समाज की पॉलिसी भी सेम है। ठीक है, वही चीज़ की वुमेन एम्पावरमेंट काइंड ऑफ दैट थिंग। इनफैक्ट देवर एंड फॉलोवर लाइक इंटरकास्ट मैरिज भी होनी चाहिए। केशव चंद्र सेन काफ़ी प्रमोटर थे इंटरकास्ट मैरिज के। इनफैक्ट वो लड़ जाते थे कि इंटरकास्ट मैरिज होनी ही चाहिए। इस एटीट्यूड को देख के सब लोग थोड़े जो अपोज में थे कि भाई, क्योंकि उस टाइम अलग था वो, राइट। तो आज भी सोचो, आज भी इंटरकास्ट मैरिज पे सोचना पड़ता है एक बार के लिए, वो उस टाइम की बात है, राइट। 18 की 19th सेंचुरी की बात है। तो आपके देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक फैसला लिया और उनके जो ऑपोजिशन वाले लोग थे कि इनको हटा दो, ब्रह्मो समाज से बाहर कर दो। ठीक है, उनको आचार्य के पद से हटा दिया उन्होंने। फिर केशव चंद्र सेन ने क्या करा कि उनकी फॉलोइंग काफ़ी थी, तो उन्होंने साधारण ब्रह्मो समाज बनाया बाद में। ठीक है, ही जस्ट मैन्युफैक्चर्ड द लाइक आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम दैम ही जस्ट फाउंडेड द साधारण ब्रह्मो समाज, राइट। तो लिख लो कि देवेंद्रनाथ टैगोर मेड आचार्य द केशव चंद्र सेन। समझ गए ना? मेड आचार्य था कि ठीक है, मेड केशव चंद्र, अच्छा उल्टा लिख लो यार, क्या तुम लोग, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। देवेंद्रनाथ टैगोर मेड केशव चंद्र सेन द आचार्य। He was strong promoter of intercaste marriage. रुकना नहीं है, पीछे रह जाएंगे। He was strong promoter of intercaste marriage. Therefore, he was dismissed from the office. Of Acharya. तो ये टूट गए। केशव चंद्र सेन वाले को ब्रह्मो समाज बोला गया, देवेंद्रनाथ टैगोर वाले को क्या बोला गया? आदि ब्रह्म समाज। सुन लो, केशव चंद्र सेन वाले को ब्रह्मो समाज बोला गया और आपके देवेंद्रनाथ टैगोर, इसको आदि ब्रह्मो समाज बोला गया। देवेंद्रनाथ टैगोर, सुन लो भाई, आदि ब्रह्मो समाज बोला गया। ठीक है, किसको? देवेंद्रनाथ टैगोर वाले को। बाद में केशव चंद्र सेन ने साधारण ब्रह्मो समाज बनाया। ठीक है, लिख लो। केशव एंड हिज फॉलोअर्स, बताते क्यों बनाया था। हुआ क्या था, केशव चंद्र सेन ये सब क्या था, ब्रह्मो समाज के बंदे थे, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। अब केशव चंद्र सेन ने चालाकी क्या करी, इनको मिल गया लड़का मस्त, इनको अपनी बेटी के लिए एक मस्त लड़का मिला, कूच बेयर का राजा मिल गया जो कि माइनर था। इन्होंने जब बाद में तो मिलेगा नहीं, तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी की, जो बेटी छोटी थी, चाइल्ड मैरिज अराउंड 11-13 साल की होगी, उसकी शादी कर दी थी किससे? राजा से। ओके, तो ये बोले क्या ड्रामा भाई, बीइंग अ लीडर ऑफ अ समाज हु जस्ट प्रमोट दिस काइंड ऑफ थिंग एंड यू आर टोटली गोइंग अगेंस्ट इन प्रिंसिपल, राइट। ये तो वही वाली बात हो गई कि मतलब गांधी जी बोले ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, पता लगा वहीं पे वो लड़ाई वहाँ पे स्कूल के बाहर लड़ रहे हैं डंडे से, राइट। तो दिस इज रॉन्ग, अपने ही प्रिंसिपल्स पे नहीं टिके। सो देन ही लेटर फाउंडेड द साधारण ब्रह्मो समाज। हाँ, कुछ थे तो उन्होंने करा। उस टाइम भी देखो, केशव एंड हिज फॉलोअर्स फाउंडेड द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्मो समाज in 1866। केशव एंड हिज फॉलोअर्स, एक बार रिपीट करने वापस। तो तुम नॉर्मल लिखो। द ब्रह्मो समाज लिखा, ब्रह्मो समाज लिख लिया ना, केशव ब्रह्मो समाज एंड फॉलोअर्स ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर। लीड्स टू आदि ब्रह्मो समाज। देवेंद्रनाथ वाला कहलाया गया आदि ब्रह्मो समाज, केशव चंद्र सेन वाला कहलाया गया ब्रह्मो समाज। ठीक है, टूट गया। टूटने के बाद वो अलग, उसको ब्रह्मो समाज बोला गया, उसको आदि ब्रह्मो समाज बोला गया। ये है मतलब। ठीक है, शादी वाला का मतलब ही नहीं है। देखो, लेटर
After 1878, when Kesav Chandra Sen married his minor daughter to Raja of Cooch Behar, तो ऑपोजिट जो इनके खिलाफ गए थे, आई एम सॉरी उस टाइम के लिए जो खिलाफ बंदे गए थे, उन्होंने फिर हटके बोला कि ये तो बकवास इंसान है, तो उससे हटके साधारण ब्रह्मो समाज उन्होंने बनाया जो उसके अपोज में थे। इनने क्या बनाया? ये यहीं पे अभी इसमें ब्रह्मो समाज में ही है, ठीक है। बिहार के हाँ, कहाँ की राजा से? ये बंगाल कूच बिहार इज इन बंगाल, बिहार ठीक है, बिहार। क्या लिखवाया मैंने? हाँ, द डिस्गस्टेड फॉलोअर्स ऑफ द केशव, कौन है मम्मी है? द डिस्गस्टेड फॉलोअर ऑफ द केशव सेट अप द disgusted followers of Keshav set up the साधारण ब्रह्मो समाज, साधारण ब्रह्मो समाज। अभी भी क्या भी है सब कुछ? इन डेटोरेट फॉर्म में कहीं ना कहीं होंगी। हरिनगर में अभी देखो, इट वॉज फाउंडेड बाय, मेजर लीडर्स कौन थे इसके? इट वॉज फाउंडेड बाय, देख लो यही आया क्वेश्चन में, यूएसए, क्या भैया? फाउंडेड बाय यूएसए। स्टार्टिंग से बताना क्या बताया आपने? इट वॉज फाउंडेड बाय, साधारण ब्रह्मो समाज फाउंडेड बाय यूएसए। यूएसए पे बना लो एक गोला, यू फॉर उमेश चंद्र दत्ता, यू फॉर उमेश चंद्र दत्ता। अब देखो कोई भी ना इस क्लिपिंग को काट के मजाक बना सकता है, बताओ यूएसए ने फाउंड करा था उमेश चंद्र दत्ता। एस फॉर शिव चरण देव, शिव चरण देव। ए फॉर आनंद मोहन बोस, बोस क्या कर सकता है? बोस सब कुछ कर सकता है। मोहन बोस एक बंदा था, वो राधाकांत देव। राधाकांत देव ब्रह्मो समाज से चिढ़ता था, तो जैसे ही राजा राम मोहन रॉय ने बनाया ब्रह्मो समाज, उसने अपना नया समाज बना दिया। लिख लो, राधाकांत देव, राजा राधाकांत देव, राजा राधाकांत देव ऑर्गेनाइज्ड धर्मो सभा, धर्मा सभा टू काउंटर ब्रह्मो समाज प्रोपेगेंडा। धर्मा सभा, धर्मा कांत देव, बे बे बा देव, अबे बे, ये सब कुछ उधर ही चल रहा था। बंगाल साइड है अभी, अभी महाराष्ट्र में भी आएंगे, ऑल इंडिया कैरेक्टर भी आएगा, साउथ में भी आएंगे, ठीक है। अगला देखो प्रार्थना समाज, इतना ही एक मिनट से आगे। ये तो ब्रह्मो समाज में आ गया ना इसमें। नेक्स्ट समाज है प्रार्थना समाज। देखो, प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग इन बॉम्बे। पांडुरंग, पांडुरंग। Their emphasis was on monotheism, and they have some social agenda also, like number one, disapproval of, like, against caste system. They were against caste system. Number two, favor women education. Number three, favor widow remarriage. समझ रहे हो, एक ब्रॉड वे में सब लोग यही कर रहे हैं, यही तो डिमेरिट है हिंदुइज्म में, यही तो डिमेरिट है। कास्ट 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 कास्ट, विडो 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 विडो,
वुमेन को एजुकेशन नहीं करवाएंगे? अलग अलग नहीं कर रहे, साथ में अलग 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 जगह पे हैं, जगह पे भी है और मामला थोड़ा लाइक डिफरेंट डिफरेंट, थोड़ा आगे पीछे टाइम पे भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक ही वाज इन 1867, ठीक है। लीडर सबको बनना है ना कहीं ना कहीं। लीडर भी ठीक है, सुन लो, उस टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत कम था, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग सामने निकल के आए, ओके। चीजें भैया आज अब बंगाल वाला बंदा वहाँ पे पंगा हो जाएगा, ठीक है, वो तो विद कम्युनिकेशन आएगा। मीडिया थोड़ी है कि वहाँ कैसे आपका आज का जो बंदा है वो जो भागेश्वर था हर जगह फेमस हो चुका है 1 मिनट में, है ना। तो ऐसा कुछ है ही नहीं मीडिया टाइप में। मीडिया टाइप होता तो बिल्कुल होता, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग थे, अब पढ़ेंगे वही जिनको पढ़ना आता है, राइट। तो ये कहानी है, तो ये चीज़ थी। लिखो कि डीके कर्वे एंड महादेव गोविंद राणाडे, नहीं, अगला है। इसी में ही है, अलग से नोट डाल के लिखवा रहा हूँ। धोंदो केशव कर्वे, डीके कर्वे एंड एमजी रानाडे फाउंडेड द महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, ऑप्शन में एमजी रानाडे आएगा, ठीक है। फाउंडेड द विडो रीमैरिज मूवमेंट, क्या क्या चल रहा है भाई, विडो रीमैरिज मूवमेंट। हाँ भाई मनीष यादव, हु फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन? एसोसिएशन, हाँ वो है विष्णु, हाँ विष्णु हाँ शास्त्री पंडित। यही है, पक्का, गुड। दे ऑल्सो फाउंडेड विडो होम एसोसिएशन। बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में लिखेंगे, देखो, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। बाल शास्त्री जाम्बेकर, फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। ही अटैक्ड ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी, वही हिंदू धर्म में ब्राह्मण्स का अपोज किया इस बंदे ने, कि भाई मतलब आज भी देख रहे हो तुम लोग, शादी हो या कोई भी हवन हो, मरने से लेके पैदा होने तक ब्राह्मण्स का रोल बहुत बड़ा है, राइट, सुप्रीमेसी। तो ही अटैक दैट, he attacked that, okay. He started the newspaper Darpan, also started Deegdarshan, दर्पण एंड दीर्घ दर्शन, ठीक है, दीर्घदर्शन, दर्पण, दर्पण न्यूज़पेपर और दीर्घदर्शन, DIGHADARSHAN, दीर्घदर्शन, ठीक है। ये दोनों न्यूज़पेपर से निकाले, हाँ दोनों अलग अलग है, 2, ठीक है। ये था बाल शास्त्री जाम्बेकर, ओके। परमहंस मंडली अलग, परमहंस मंडली ये भी मस्त लोग थे। ये सेम चीज अनटचेबल्स को ऊपर बढ़ाने की बात करी थी उन्होंने। ये लोग क्या करते थे परमहंस मंडली वाले, जब भी इनकी सत्संग टाइप होता था या फिर जो भी मतलब जो भी बैठक होती थी, बैठक के बाद रिफ्रेशमेंट मिलती थी इनको, जैसे आपके एनसीसी मिलती है, ठीक है, ठीक है। तो ये लोग खाना बनवाते थे और खाना बनाते थे अनटचेबल्स, बोला अनटचेबल्स जो बनाएंगे खाना उनका बना हुआ खाना हम खाएंगे, जस्ट टू प्रमोट एक मिंगलिंग, हार्मनी, बिल्कुल हार्मोनियस रिलेशन, ठीक है। लिखो परमहंस मंडली, इट वाज फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र बाय दादोबा पांडुरंग, महाराष्ट्र दादोबा पांडुरंग, सुदीप्ता चौहान, कौन है ये? मेरी दोस्त है, हाँ भेज दिया भैया मैंने, बात हुई उससे, उसने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया मुझे। दादोबा पांडुरंग एंड मेहता जी दुर्गाराम, कॉल करके आप पूछ लीजिए क्या हो गया। मेहता जी दुर्गाराम, हैप्पी होली, पुराना मानो होली है, सही है। They encourage the rationality and freedom of thought of the people. दे Encourage the rationality and freedom of thought. They work for breaking the caste rules. उसने आशीर्वाद कर दिया छोटे से। They work for breaking the caste rules and ate
फूड कुक्ड बाय लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट लिखना। लिवर कॉम्प्लो 8 फूड कुक्ड बाय सो कॉल्ड लोअर कास्ट। सो कॉल्ड ना, ये तो ड्रामा ना रखा है। कास्ट 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 कार्ड, विडो 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 विडो, ड्रामा 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 ड्रामा। लिखो ज्योतिबा फूले एंड सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले नाम है बंदों के अलग से, इनके बारे में बताएंगे। बता दो दिया, ये लिख लो। ज्योतिबा फूले फाउंडेड द सत्य शोधक समाज। दैट इज ट्रुथ सीकर सोसाइटी। सत्य शोधक समाज, और ट्रुथ सीकर सोसाइटी। ट्रुथ सीकर, he organized a powerful movement. He organized a very powerful movement. बंदूक लेके चल पड़े थे, अब ऐसा नहीं है वे। Organized a powerful movement against upper caste domination and Brahmanical supremacy. Upper caste domination and Brahmanical supremacy. upper caste domination. The main aim of the movement were, क्या एम थे मूवमेंट के? मैंने बताया था, ये एजुकेशन को प्रमोट करते थे, वुमेन को, ये सोशल सर्विस करते थे। इन्होंने, मैंने बताया कि बारबर स्ट्राइक रहे सब, इनकी वाइफ के साथ इन्होंने बहुत कुछ किया ऐसे। मतलब ये बेसिक एम ये था, अपर कास्ट डोमिनेशन हटाना है और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को हटाना है। लाइक मेन एम ऑफ द मूवमेंट सर, नंबर 1 सोशल सर्विस, नंबर 1 सोशल सर्विस। सेकेंड वुमेन एजुकेशन, एंड इसमें वुमेन एजुकेशन एंड लोअर कास्ट पीपल एजुकेशन, इसी में सेकंड वाले में ही दोनों को एजुकेशन, दोनों औरतों को भी पढ़ाएंगे और लोअर कास्ट के बंदों को भी पढ़ाएंगे, मतलब सबको। ही स्टार्टेड, मतलब ही रोट, क्या लिखा है इसने, 2-3 पत्र वगैरह, मतलब पेपर लिखे। सार्वजनिक सत्य धर्मा, ही रोट सार्वजनिक सत्य धर्मा, नंबर 1 सार्वजनिक सत्य धर्मा। नंबर 2 गुलामगिरी, गुलामगिरी भी फूले ने लिखी है भाई। सार्वजनिक सत्य धर्मा एंड गुलामगिरी, अलग अलग है। हाँ दोनों अलग, दो हैं, दो, हाँ ठीक है। सेकंड वाले का नाम बता। गुलामगिरी, क्या इतना प्यारा नाम है। पहले वाली कृष्ण गांधी जी को महात्मा गांधी कहते थे, इनको भी महात्मा फूले कहते थे। फूले गॉट द टाइटल ऑफ महात्मा, ज्योतिबा फूले। अब गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया? रे हाँ भाई, आर्ट्स वाले हैं, किसने? वेरी गुड। इनको महात्मा का टाइटल दिया। ही गॉट द टाइटल ऑफ महात्मा फ्रॉम विठ्ठलराव किरसनजी वांडेकर। इनको याद रखना, उनका तो दुनिया को याद है। विठ्ठलराव किरसनजी, कृष्णा जी ऐसे तो इनको कोई भी टाइटल ले जाता तो वांडेकर, ये भी तगड़ा बंदा था, ठीक है, ये भी बहुत तगड़ा सोशल रिफॉर्मर था, ऐसी थोड़ी, ठीक है। तो महात्मा फूले भी कहते हैं इनको, महात्मा फूले। महात्मा सिर्फ गांधी नहीं है, महात्मा फूले भी हैं, ठीक है। ही टॉट हिज वाइफ, बचपन में शादी कर दी थी दोनों की, 9 साल की उम्र में, तो अपनी वाइफ को ही पढ़ा दिया। सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया इन्होंने, ओके। सावित्रीबाई फूले के बारे में लिख लो थोड़ा सा। सावित्रीबाई स्टार्टेड महिला सेवा मंडल, पढ़ा दिया तो इन्होंने भी एजुकेशन फैलाई। महिला सेवा मंडल, सी ऑर्गेनाइज्ड सेवा मंडल, सी ऑर्गेनाइज्ड बार्बर स्ट्राइक। नहीं वाले बार बोलते हैं। हाँ, क्योंकि ये लोग गंजा करते थे ना वुमेन को, विडो को, तो बार्बर स्ट्राइक बोली हम नहीं करेंगे भाई। सी ऑर्गेनाइज द बार्बर स्ट्राइक अगेंस्ट जितने पैसे मिलते हैं इनकम नहीं रहे। इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ शेविंग वुमेन्स हेड,
Bauer strike against inhuman practice of shaving widow's head. ठीक है. She set up a home called बाल हत्या प्रतिबंधक गृह. बताया था जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती थी इनकी, वो सुसाइड ना करके कम से कम सेफ डिलीवरी करके अपनी जान बचा सके. She set up a home called बाल हत्या प्रतिबंधक गृह. बाल हत्या प्रतिबंधक गृह where unwed mothers and widows, unwed ना, तभी तो दिक्कत आएगी. अनवेड जिनकी शादी नहीं हुई है, अनवेड मदर्स एंड प्रेग्नेंट विडोज कैन हैव सेफ डिलीवरी. सावित्रीबाई फूले जब मतलब ये प्लेग आ गया था, प्लेग बीमारी है, तो प्लेग के जो मरीज थे उनकी सेवा करते करते इनको भी प्लेग हो गया था एंड शी डाइड बाय दिस सिस्टम. काफ़ी फेमस हुई थी ये. लिखो, शी ऑल्सो रोट काव्या फूले, लड़की का नाम नहीं है इनका, पोइट्री का नाम है काव्या फूले. एंड दूसरी क्या है, भवन काशी सुबोध रत्नाकर. हाँ तो भाई हाँ, भवन काशी सुबोध भवन काशी सुबोध रत्नाकर. उसने भी दमन लिखा है क्या? भवन, ये कोल वाला कोल नहीं है. पूरा नाम होगा, लिखो या भवन काशी सुबोध रत्नाकर. ओके. घर या कर KAR. नाम की बात कर. गोपाल बाबा वलांकर के बारे में बता चुका हूँ. वाइडल विध्वंसक, अनर्थ दोष प्रणयन मंडली, है ना. लिखो, विट्ठल रामजी शिंदे. लिखा, रामजी शिंदे. ही एस्टेब्लिश्ड, अबे लिख ले, विट्ठल रामजी शिंदे. ही एस्टेब्लिश्ड द डिप्रेस्ड क्लास मिशन in Bombay. Depressed class mission in Bombay. The mission's aim was to remove the untouchability. Depressed, सभी यही कर रहे हैं, तो कुछ हुआ ही यही तो कर रहे हैं. सोशल रिफॉर्म क्या है? नहीं, हुआ ही नहीं. बस सारे बॉम्बे में कर रहे हैं. वेरी गुड. बॉम्बे में कर रहे हैं, बॉम्बे में बना रहे हैं, लाइक महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं. लाइक ये वो लाइक दिस पर्सन ज्योतिबा फुले सतारा, ठीक है, अलग अलग एरिया में. और बॉम्बे, और सुन लो, बॉम्बे इज नॉट मुंबई. अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे पहले ये कह रहा था ना कि सब दूर दूर अलग अलग जगह पे हैं, तो इसलिए अलग अलग फॉर्म कर रहे हैं. मैं भी वही कह रहा हूँ कि बॉम्बे छोटा नहीं था उस टाइम, जैसे ठीक है, प्रॉपर पूरा एक बल्क ऑफ महाराष्ट्र उसके अंडर था, ये अपने गाँव में कर रहे हैं. ठीक है. तो ये चीजें हैं. ये सोच, ये क्वेश्चन दिया. सही नहीं करा भैया. लिख लो, he gave the evidence before, विठल रामजी शिंदे gave the evidence before South Borough. विठल रामजी शिंदे gave the evidence before South Borough Franchisee Committee. South Borough Franchisee Committee for special representation of untouchable class. 1919 रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लासेस 1919. वही कि भाई हमें भी डिमांड चाहिए, एंड वही जैसे आपने मॉडल रिफॉर्म में किया है, हमें भी सेपरेट मामला चाहिए. ओके. कमेटी का नाम बोल दो. साउथ बोरो, SOUTH BOROUGH, साउथ बोरो, BOROUGH. बोरो फ्रेंचाइजी कमेटी. फ्रेंचाइजी मांग रहे थे. ही रोट भारतीय
अपुरुष यतचा, एक ही है सारा, ठीक है। भारतीय अपुरुष, ए एस, अस्पुरुष है, अस्पुरुष। भारतीय ASPRUSH, अस्पुरुष। YATECH, अस्पुरुत पुरुष। यतचा एक साथ है। प्रश्ना, PRASHN, प्रश्ना, 3 वर्ड में, ठीक है। भारतीय अस्पुरुष यतचा प्रश्ना, ओके। ये पेपर है, ऑथर। अगला बंदा लिखो, गोपाल हरि देशमुख। तो कितने बारे में हैं, बोला तो लिखने वाला काम है आज, डरने का नहीं है। लेकिन इसमें से ही आएगा, इसको पढ़ लेना, इसमें से आएगा, पक्का आएगा। आई कैन गारंटी, आई कैन डैम गारंटी। आता है बहुत बार इसे। गोपाल हरि देशमुख क्यों फेमस है? हमें सागर क्यों फेमस है गोपाल हरि देशमुख? ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता था, सुन लो, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता था, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता था गोपाल हरि देशमुख, सोशल लेवल्स को खत्म करने के लिए। एक फेमस नाम के अंडर लोकहितवादी बोलते थे इसको, लोकहितवादी, बाय लोकहितवादी, ऐसा एनोनिमस होता है ना, लाइक लिख लो, ही वॉज फेमस एज लोकहितवादी। जज थे, रिटायर्ड जज थे इंडिया के। किसी को पता नहीं था कि लिखते हैं। ये फेमस था ना लोकहितवादी। कौन लोकहितवादी? ये बंदा, ठीक है। पेन नेम, यस, पेन नेम। अपुरुष वत्चा, अपुरुष यतचा प्रसन्ना, वाई वाई वाई। ही ऑल्सो कॉल्ड लोकहितवादी, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, किस बंदे को लोकहितवादी कहते थे? गोपाल हरि देशमुख को कहते थे। बिकॉज ही रोट इन वीकली प्रभाकर बाय दिस पेन नेम, बिकॉज ही रोट इन वीकली प्रभाकर बाय दिस पेन नेम। वीकली प्रभा, प्रभाकर, अरे पेपर का नाम है, वीकली आता था। इन्होंने कौन सा पेपर स्टार्ट किया? ही स्टार्टेड हितचू, HITECHHU। ही स्टार्टेड हितचू, HITECHHU। क्या पढ़ रहा हूँ मैं? इतना चुप पढ़ रहा हूँ। हितचू, दत्त साहब है, ज्यादा दिमाग चल रहे हैं। नेक्स्ट बंदा गोपाल गणेश अग्रकर। गोपाल गणेश अग्रकर, he was strong advocate of power of human reason. He was strong advocate of power of human reason. He criticized blind dependence on tradition. बोला ये क्या मतलब, चल रहा है तो चल रहा है, इट्स रॉन्ग भाई। Blind addition. Blind dependence on tradition and false glorification of the past. हमारे तो ये होता था, हमारे ये होता, false नहीं करना है। And false glorification of the past. Blind dependence on tradition and false glorification of the past. इन भाई साहब ने, ये बहुत बार आता है, एक पेपर लिखा है, लिखवाया भी है स्टार्टिंग में फर्स्ट डे। कौन सा लिखा था गोपाल अग्रकर ने? सुधारक। नहीं आता सुधा ऑप्शन में, पता है मुझे। स्टार्टेड सुधा तोड़ दूंगा 2 मिनट में, ठीक है। अगला लिखो हेडिंग, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सर्वेंट आती है बहुत बार। फाउंडेड बाय, किसने लिख बनाई थी है? अगला है, अगला फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। हेल्प करी थी दूसरे बंदे ने, लेकिन एक ही पूछता है, नाम एक ही आएगा, तो इसलिए दूसरे बंदे को मतलब जबरदस्ती मत डालो। कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, यही तो है। 1905 में बनाई। ही पब्लिश्ड हितवादा। हितवादा एक पेपर है, मैगजीन पेपर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इट हार्डली मैटर्स। हितवादा इन्होंने पब्लिश किया। नेक्स्ट लिखो, सोशल सर्विस लीग।
सोशल सर्विस लीग, बस खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। थोड़ी देर सोशल सर्विस लीग कितना लिखा पेज पलटी थोड़ा सा, फाउंडेड बाय भैया स्पेक्ट्रम है क्या? एनएम जोशी, एनएम जोशी। एनसीईआरटी पढ़ लो 12 चैप्टर और नोट्स पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिंपल सी बात। मैं वैसे ही पूछा था। मैं बता रहा हूँ मैं एक रियलिटी, ठीक है। एनएम जोशी, समझ आ रही है? सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे, वही सबके सेम काम है। किसान क्या क्या बोला आपने? ही फाउंडेड सोशल सर्विस लीग। कौन? एनएम जोशी। एन फॉर नेस्ट, एम फॉर मोहित, जे फॉर जोशी, ठीक है। नारायण मनोहर जोशी, नवंबर ठीक है। नारायण एनएम जोशी ऑल्सो फाउंडेड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फाउंडेड ऑल्सो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब क्या था वर्ड का? कांग्रेस एक ग्रुप है, ग्रुप का मतलब? ग्रुप होता है बेसिकली लाइक ग्रुप फॉर पॉलिटिकल पर्पस। कांग्रेस जो पॉलिटिकल एडवांसमेंट के लिए काम करे, ठीक है। ग्रुपिंग होती है बेसिकली, दल। मिस्टर ऑफ पीपल्स। थकना मना है। हेडिंग डालो, रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंदा। रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंदा, खत्म होने वाला है बस। ओके खत्म के चक्कर तो में ये मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? ये ऑल ओवर इंडिया का मूवमेंट है। इट्स लाइक ऑल ओवर इंडिया, इसने पूरा इंडिया को कवर किया था, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। कलकत्ता में था मेनली, बट इट कवर्स ऑल इंडिया मूवमेंट। ओके, बाकी लोगों ने जो अभी तक इतने बंदे लिखवाए हैं, ये बंदे एजुकेशन के माध्यम से बात बता रहे थे, लेकिन ये जो रामकृष्ण मिशन है, ये जो आपके रामकृष्ण परमहंस है और विवेकानंद है, ये दोनों के दोनों एक स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए बात कर रहे थे। साथ में दे वर फोकस ऑन टू थिंग, लाइक दिस होल सिस्टम वाज फोकस ऑन टू थिंग। वन थिंग इज लाइक स्पिरिचुअल वेलबींग एंड सेकंड थिंग इज चैरिटी। जो आज के टाइम में आप रामकृष्ण मिशन देखते हो, वो चैरिटी सोशल सर्विस में ज़्यादा उनका ध्यान होता है। विवेकानंदा ने सेकंड वाला काम को पूरा करवाया था, चैरिटी सोशल सर्विस के नाम पे, ठीक है। और पहले वाला काम नॉर्मल मठ वगैरह इन्होंने बनाया, मठ के माध्यम से काम करवाया गया। समझ रही क्या कहानी है? इन्होंने हिंदू रिलीजन को आगे बढ़ाया किस सेंस में? इन सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, एक लाइक जैसे फिलोसफिकल टर्म में, ओके। साथ में इन्होंने सोशल सर्विस करी, साथ में इन्होंने चैरिटी टाइप करी। ओए, देयर आर टू एम्स ऑफ रामकृष्ण मूवमेंट। दो एम थे रामकृष्ण मूवमेंट के। एक तो फैलाना कि भाई वेदांत वगैरह वेदांता है, ठीक है। पहला है टू ऑर्गेनाइज अ बैंड ऑफ मॉन्क्स, टू ऑर्गेनाइज अ गैंग ऑफ मॉन्क्स। क्यों नहीं होता? गैंग इज अ नेगेटिव टर्म। टू ऑर्गेनाइज अ बैंड ऑफ मॉन्क्स to spread the message of Vedanta. To spread the message of Vedanta. Second, to carry on philanthropic and charitable works. To carry on philanthropic and charitable works. And looking upon all men, women and children irrespective of caste, creed and color, as veritable manifestation of divine। भगवान के अवतार हैं, सब लोग में भगवान बसता है।
as veritable manifestation of divine. ओके, पहला ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए रामकृष्ण परमहंस जो इसके प्रमोटर थे, उन्होंने खुद एक मठ की स्थापना करी ताकि मॉन्क्स वहाँ पे रह सकें. लाइक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीटेड बाय रामकृष्ण परमहंस हिमसेल्फ. रामकृष्ण परमहंस हिमसेल्फ by laid the foundation of Ramakrishna Mutt. Mutt. Paramhans himself by laid the foundation of Mutt, Ramakrishna Mutt. Okay. सेकंड ऑब्जेक्टिव इसने पूरा करा विवेकानंद जी ने. फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण मठ कहाँ पे था? बेल्लूर में, कर्नाटका. BELUR बेल्लूर, कर्नाटका. द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीटेड बाय फाउंडिंग रामकृष्ण मिशन बाय स्वामी विवेकानंद. रामकृष्ण मिशन बाय स्वामी विवेकानंदा, उनके डिसाइपल थे. लिख लो और इनके बारे में स्वामी विवेकानंद हेडिंग डालो. स्वामी विवेकानंद सही है. देखो नरेंद्रनाथ दत्ता कौन है ये? त्रिवेंद्रनाथ. कौन थे ये किरणदीप? ये कौन? चाइल्डहुड नेम ऑफ विवेकानंद. नरेंद्रनाथ दत्ता वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद. ठीक है. तो नया हिंदुइज्म फैलाया इन्होंने. ही जस्ट प्रीच द न्यू हिंदुइज्म. न्यू हिंदुइज्म. न्यू ठीक है. क्या भैया? न्यू हिंदुइज्म. He believed in fundamental oneness of God. बोला अल्लाह और राम एक ही है भाई. He believed in fundamental oneness of God. Okay. oneness एकता. इन्होंने बोलते हैं कौन बंदा गया था पार्लियामेंट में, रिलीजियस पार्लियामेंट में चिकागो में वो देने के लिए स्पीच, दुनिया को पता है, लिख लो. एट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड एट शिकागो है. शिकागो. पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड एट शिकागो. अबे ओए पिटाई हो जाएगी. हैं 1893 स्वामी विवेकानंदा made a great impression on the minds of people. 93. बहुत पुराने बंदे भाई, बहुत पुराने. बट भाई said that क्या बोला उन्होंने वहां पे? There should be a healthy balance between materialism of West and spiritualism of the East. ठीक है भाई? बिटवीन Materialism of the West and spiritualism of the East. ठीक है. लिखो अगला बंदा लिखो. दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज. दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज. यही बंदा था. बैक टू वेदास. रिमेंबर? दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज. वही है, लिख लो. आर्य समाज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय दयानंद सरस्वती. आर्य समाज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय दयानंद सरस्वती. ओके.
First Arya Samaj was set up at Bombay, but later headquarter was shifted to Lahore. But later the headquarter was shifted to Lahore. दयानंद राइट, इन्होंने एक पेपर लिखा, पेपर का नाम सत्यार्थ प्रकाश. दयानंद रोट सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश. He gave the slogan back to Vedas. He gave the slogan back to the Vedas. ये कहते थे वेद ही है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वेदास. ये चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे. इन्होंने कितनी प्यारी बात बोली कि इंडिया में पता है क्या, इंडिया इज लाइक सोसाइटी ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के बच्चे हैं इंडिया में. कि वही है, चाइल्ड मैरिज थी. लाइक अर्ली एजेस में वो लोग आराम से लाइक डिलीवरी कर रहे हैं वो लोग. तो इंडियन सोसाइटी बच्चों की सोसाइटी है. ही सेड दैट ही वाज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. लिखो, दे आर्य समाज फिक्स द मिनिमम एज, मिनिमम मैरिजेबल एज 25 फॉर बॉयज, 16 फॉर गर्ल्स. बॉयज 16 फॉर गर्ल्स. स्वामी दयानंद सेड दैट हिंदू रेस वॉज, हिंदुओं के लिए खासकर, स्वामी दयानंद सेड दैट हिंदू रेस वॉज चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन. इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल लेना, चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन. इन्होंने डीएवी कॉलेज, पता है ना दयानंद वाले, लिख लो. दे सेटअप, आर्य समाज सेटअप दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी कॉलेज. यही है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी कॉलेज. पहला वाला कहाँ स्टार्ट हुआ होगा, हेडक्वार्टर में. हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लाहौर. पहले तो बॉम्बे लिखा, शिफ्ट हो गया भाई, लाहौर लिखा है, देखो चेक इट आउट. बाद में बना, तो शिफ्ट हो गया पहले फिर लाहौर ही है. लाहौर. बेराम जी मालाबारी कौन थे, कौन दिया? बेराम जी मालाबारी. उन्होंने केस लड़ा था. ही स्टार्टेड सेवा सदन. लिख लो, बीएम मालाबारी स्टार्टेड सेवा सदन. सेवा सदन, एक बार रिपीट करा दीजिए. बीएम मालाबारी. पैसा कौन देता है ये? अमीर लोग हैं भाई, पारसी लोग हैं. स्टार्टेड सेवा सदन, पैसा ही पैसा है, चंदा इकट्ठा करा. He also wrote a newspaper called Indian Spectator. Spectator. ठीक है. धर्म सभा लिखवा दिया है. धर्म सभा किसने स्टार्ट करी थी, भूल गए. राधा कांत देव ब्रह्मो समाज के खिलाफ. रिमेंबर धर्म सभा, भाई याद नहीं, याद है. ये याद करना पड़ेगा ये. वेरी गुड. ये भी बिल्कुल आई जस्ट टोटली एग्री विद यू. देखो जस्टिस मूवमेंट, नेक्स्ट भी है. हाँ जस्टिस मूवमेंट. द मूवमेंट इन मद्रास प्रेसिडेंसी was started by टीसीपी. 3 बंदे हैं टीसीपी. हिसार में ना, हिसार का वो बंदा आया नहीं. टीसीपी 1, टीसीपी 2, टीसीपी 3 ऐसे करके हिसार में, कैंट एरिया में. was started by टीसीपी. टी फॉर टीएम नायर, सी फॉर CN मुदलियार and P for P त्यागराज. T for TM नायर, C for CN मुदलियार and P for P त्यागराज. काम सबका सेम हो रहा है. सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट हेडिंग स्टार्टेड बाय EV रामास्वामी नायकर. EV रामास्वामी नायकर ऑल्सो कॉल्ड पेरियार. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेरियार. ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्टेड बाय EV रामास्वामी नायकर ऑल्सो कॉल्ड पेरियार. पेरियार. टेम्पल एंट्री मूवमेंट लिखो, टेम्पल एंट्री मूवमेंट. एंट्री मूवमेंट. फेमस लीडर्स वर
श्री नारायण गुरु, एन कुमारन असन, टी के माधवन। श्री नारायण गुरु, एन कुमारन असन, ये दूसरा बंदा, एन फॉर नेस्ट, एन कुमार असन, टी के माधवन। इनफैक्ट टी के माधवन वॉज एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। क्या नाम है उस न्यूज़पेपर का? देशाभिमानी। टी के माधवन वॉज एडिटर ऑफ देशाभिमानी। इसी के अंडर, इसी टेम्पल एंट्री मूवमेंट के अंडर एक सत्याग्रह था, वायकॉम सत्याग्रह। ही वॉज लाइक इन अंडर दिस मूवमेंट, कौन सा रेस बोलेगा? देशाभिमानी। Under this movement, a Viacom Satyagraha was led by K.P. Keshav. K.P. Keshav. केरला में एक बंदे को सिंगिंग सॉर्ड ऑफ केरला कहते हैं, वो भी इस मूवमेंट में एंटर था। अ फेमस पर्सन कॉल्ड सुब्रमण्यम तिरुमंबु, सुब्रमण्यम तिरुमंबु, also called singing sword of Kerala. तिरुमंबु, also called singing sword of Kerala. ये भी था इस मूवमेंट में। फिर क्या हुआ था सागर? तो 12 नवंबर 1936 में क्या हुआ था? टेंपल एंट्री मूवमेंट हुआ था। राजा ऑफ त्रावणकोर ओपन ऑल द गेट्स ऑफ टेंपल टू एवरीबडी रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, ज्यादा नहीं है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, हेडिंग इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस लिखो बे, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। कल को क्वेश्चन आएगा, छूटेगा फिर मुझे बोलोगे। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, यही थोड़ा वास्ट पार्ट है हिस्ट्री का और थोड़ा सा ऊपर नीचे। एक दिन एक और आएगा कि तुमको इतना सब दिखवा देंगे। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड बाय जब वो पढ़ाते हैं एम.जी. रानडे एंड रघुनाथ राव। क्या बोलिए? एम.जी. रानडे एंड रघुनाथ राव। They also started pledge movement. राव, they also started pledge movement. बोले pledge बोलते हो सब लोग pledge लेंगे कि कोई चाइल्ड मैरिज नहीं करेगा। pledge movement समझा गई? खाली पेन है, लेकिन पेन तो पेन है। ठीक है, अरे बाहर फेंक देना जाते जाते। वहां भी मूवमेंट करवा रखा है, टीटू मीर करवा रखा है, हैं? हाँ भाई, टीटू मीर किस मूवमेंट का हिस्सा था? फरासी मूवमेंट का हेड कौन था? कुक्का क्या वे? कुक्का के बाबा थे वे। कौन भी है? टीटू मीर। टीटू मीर का अरे उसमें वो क्या था ना भैया। बस ये हाथ वाला। देखो, सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट, इंपॉर्टेंट बंदा ये। सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट। He started the Aligarh Muslim. He founded Mohammedan Anglo-Oriental College. Mohammedan Anglo-Oriental College, later known as Aligarh Muslim University. He started Sir Syed Ahmad Khan and Aligarh movement. अच्छा, हेडिंग में ही कंफ्यूजन था। ओके, आई एम सॉरी। ओके, आई टेक अ पेटिशन ग्रांटेड। तो सर सैयद अहमद खान स्टार्टेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, later known as AMU, Aligarh Muslim University. In starting, he said that there are common interest of Hindus and Muslim. स्टार्ट में जब इन्होंने शुरू किया था तो ये कहते थे, अच्छे इंसान थे, पढ़े लिखे इंसान थे। इनफैक्ट ही गॉट द नाइटहुड फ्रॉम द ब्रिटेन, इनको नाइट बोला गया, लॉयल थे काफी। कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन मुस्लिम्स। बट इन लेटर पार्ट्स ऑफ द ईयर he clearly said that Muslims have totally different interest from their Hindu counterparts.
Muslim है. Totally different interest from their Hindu counterparts. He was promoter of education in Muslims. He was promoter of education among the Muslims and educational opportunities. And education, employ opportunities. And employment opportunity. Education and employment. ठीक है? खत्म होने वाला है. Totally, I am very truthful to you. बस खत्म. Okay बेटा. He started a magazine called Tahadib. TAH. सीधा बोलते हैं ना मैगजीन था. Magazine equals to Tahadib ul Akhlaq. हाँ. TAHDHIB Tahadib dash ul dash Akhlaq. ब्रैकेट में लिखो इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मॉरल्स. इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मॉरल्स. देखो पारसी रिफॉर्म मूवमेंट में हेडिंग डालो. पारसी रिफॉर्म मूवमेंट. पारसी में भी रिफॉर्म हुए थे. इसमें एक सभा बनी, रहनुमाई मजदयासन सभा. रहनुमाई मजदयासन MAZDAYSN मजदयासन सभा was founded by Parsis and famous leaders are Nauroji Furdonji were founded by Parsis. Famous leader were Nauroji Furdonji. Number 1 Nauroji Furdonji. Number 2 Dadabhai Nauroji. Number 3 KR Kama. Dadabhai Nauroji. Number 3 KR Kama. Number 4 SS Bengali. Dadabhai Nauroji started a paper called, देखो दादाभाई नारोजी started a paper called रस्त गोफ्तार. और भी करे होंगे, ये फेमस है. कौन सा? रस्त गोफ्तार ब्रैकेट में ट्रुथ टेलर. रस्त RAST रस्त, गोफ्तार GOFTAR. रस्त गोफ्तार. रस्त गोफ्तार ट्रुथ टेलर. डरने का नहीं है, खुल के पूछने का. Okay भैया. ठीक है. पूछते हैं तब आप बोल जाओ. लास्ट मोमेंट खत्म भैया. थियोसॉफिकल मूवमेंट. एक और बोलेंगे लास्ट मूवमेंट. नहीं, एकदम लास्ट. चीटिंग नहीं, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा. तो थियोसॉफिकल सोसाइटी या थियोसॉफिकल मूवमेंट एक ही बात है. थियो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे डबल स्टार मार लो, बहुत बार आता है. बताओ पूरे मूवमेंट एक पे डबल स्टार, कितनी नाइंसाफी है. थियो फिजिकल से जो जितने भी करवाए हैं ना, किसी ना किसी पेपर में आए हैं वो सारे के सारे. हर एक मोमेंट कहीं ना कहीं अपीयर हुआ है किसी ने पेपर में, क्योंकि यही है. बदल थोड़ी जाएंगे. हिस्ट्री की अच्छी बात यही होती है, बदलती नहीं है. घुमा फिरा के यही आगे पीछे के पूछ लेते हैं वो लोग. ठीक है. तो इसलिए हिस्ट्री स्कोरिंग होती है मैथ्स की तरह. स्कोरिंग तो सभी है. ठीक है. थियोसॉफिकल मूवमेंट इट वाज स्टार्टेड बाय वेस्टर्नर्स. यही था जिसने प्रेस्टीज बढ़ा दी थी हमारी. वेस्टर्नर्स बाय HS ऑलकॉट. कर्नल HS ऑलकॉट. इसमें MS लिखा हुआ है लेकिन HS है पहले. ठीक है. कर्नल HS ऑलकॉट. ऑलकॉट कॉमन है, याद रखना. एंड मैडम H ऑलकॉट OLCOTT सरनेम है ना. HS ऑलकॉट OLCOTT ऑलकॉट. एंड मैडम HP बालावाट्सकी. बाटली. मैडम HP बालावाट्सकी. BALAVATSKY बालावाट्सकी.
थियोसॉफिकल मूवमेंट इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। वाला है कि वाला है? बेस में हुआ क्या था movement? बाला बाला, बी फॉर बॉल। हाँ बता रहा हूँ। खत्म। दे फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क में इन्होंने बनाई थियोसॉफिकल सोसाइटी। बाद में इन्होंने हेडक्वार्टर कहां पे शिफ्ट कर दिया? अद्यार, ADYAR, मद्रास में। लेटर दे शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर टू अद्यार, ये अध्याय किस तरह में? ADYAR। They said that मद्रास में तो नहीं? मतलब they believe in Hindu beliefs of incarnation, karma, and respect Upanishads, Samakhya, Yoga, and Vedanta. They are opposed to child marriage, and caste abolition of caste, मतलब and caste discrimination, ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बाद में कर्नल ऑलकॉट की डेथ के बाद इसकी प्रेसिडेंट बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने स्टार्ट नहीं किया था, एनी बेसेंट, वो लिख लो, एनी बेसेंट वाज वन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर ऑलकॉट्स डेथ। क्वेश्चन यही आता है कि ये एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था? नो, इट वाज स्टार्टेड बाय 2 पीपल, मैडम बालावाट्सकी एंड कर्नल एच एस ऑलकॉट, बट एनी बेसेंट वाज वन ऑफ द प्रेसिडेंट। चलो भाई, जय हिंद, जय भारत।